चैनल। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले प्रमेय 1.2 जो कि आपका एक्सरसाइज 1.2 से संबंधित होगा। यह जो थ्योरम है यह क्या कहलाता है, सबसे पहले इसको जान लीजिए आप। इस थ्योरम को हम कहते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसमें क्या होता है कि आप अंक गणित के बारे में फंडामेंटल कंसेप्ट को समझेंगे कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आप उसको लिख सकते हैं। कोई भी भाज्य संख्या, यानी जो भी भाज्य संख्या है जिसका दो से अधिक गुणनखंड होता है, उस संख्या को आप किसके रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम बदल सकते हैं अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। इस कंसेप्ट को ही हम कहते हैं क्या, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। याद रखिएगा, इस जो स्टेटमेंट है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसी को हम कहते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। और इसके बिना आप इस एक्सरसाइज के सवाल को नहीं कर पाएंगे। 1.2 में जो आपको सवाल करने हैं उसको आप नहीं कर पाइएगा। सबसे पहले इसको आप समझिए। और तो इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं तो यूक्लिड वाला जो हम बताए थे सवाल, उसको आप जाके देखिए, वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे। इससे पहले 2-4 रोज पहले एक वीडियो अपलोड किए थे, उसमें आप यूक्लिड के बारे में देख लीजिए। a बराबर BQ+R पे हमने क्या निकाला था, SCF निकालने के लिए सीखा था। और सभी बच्चों का रिजल्ट इस बार इंटरमीडिएट का आप देखे होंगे, बहुत अच्छा रहा आपके कोचिंग क्लास का। जो भी हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं सभी को पता है। और आप लोग अभी इंतजार कर रहे हैं अगर मैट्रिक रिजल्ट के बारे में, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा वो भी आपको बताएंगे। तब तक जो बच्चे इस बार तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी में लगे रहिए, अच्छे से शानदार तैयारी करिए। अगले साल आप ही को रिकॉर्ड बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ये क्या कहलाता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। इससे हम समझेंगे कुछ सवाल को, ठीक है। देखिएगा, ये क्या है कि जैसे कोई भी संख्या हम ले रहे हैं, जो भी भाज्य संख्या है, प्रत्येक स्टेटमेंट को पढ़िए, कथन, इसको आप कथन कह सकते हैं, कथन नहीं हो स्टेटमेंट। ये कहा जा रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसा कि एक एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं। मान लीजिए हम संख्या लिए 32, और 32 तो भाज्य संख्या है, सभी को पता है। दो से अधिक फैक्टर है जिनका भाज्य कहलाता है, और जिसका गुणनखंड सिर्फ जो है दो ही हो, एक अपने आप से और एक से, उसको हम अभाज्य कहते हैं ना, प्राइम नंबर। इतना तो पता है सभी को, एकदम पता होगा। देखिए क्या है, 32 को आप तोड़ेंगे ना सर, 2 दूना 4, 4 दूना जैसे 64, उसके बाद देखिए और 36 को हम तोड़ते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। देखिए तो ये अभाज्य संख्याएं है कि नहीं, अभाज्य संख्याएं है या नहीं। तो इसका मतलब है ये तो अभाज्य संख्या है, सभी बच्चे जान रहे होंगे। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को रोकिए, देखिए, एक बार नहीं 2 बार आप देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे स्किप करके देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जब भी कोई वीडियो देखते हैं, ज्यादा बड़ा हम वीडियो अपलोड करते नहीं ऑफलाइन, तो आप क्या करिएगा, उसको पूरा देखिए, 1 से 2 बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप जो भी चीज देखते हैं उसको सीखिए, प्रैक्टिस में लाइए। बिना प्रैक्टिस में लाइए, बिना प्रैक्टिस में लाए काम नहीं होने वाला है। आचरण में उसको जरूर उतारिए। अगर आप पढ़ लिए तो उसको व्यवहार में उतारिए, कि आप सवाल बनाइए। नहीं बने तो आप फिर कमेंट करिए कि हाँ सवाल हमारा नहीं बन रहा है सर, ठीक है। नहीं बने उसका भी उपाय है, एक बार नहीं कोशिश आप कर सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बार आपके कोचिंग क्लास का बच्चा सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ऐसे सभी साल अच्छे ही रहते हैं, सभी का रिजल्ट इस बार भी अच्छा रहा, सभी का प्रदर्शन शानदार। हम चाहते हैं आप लोग भी अच्छा करें, ठीक है। अगला कम्युनिटी में हमने रिजल्ट लगाया था, देख लीजिएगा नंबर बच्चों का, जो फर्स्ट डिवीजन वाले थे शानदार, जिनका टॉप 10 रहा। ये देखिए, अब हम चलेंगे इस पे, थोड़ा सा कुछ बातें आपको बता दें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये बेसिक है भाई, इसके बिना काम ना चले, है ना।
इसके बिना काम ना चली। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अगर आप इसको नहीं याद रखेंगे इसके बिना काम नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपको आ जाएंगे करने के लिए। तो ये सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है इसको कहेंगे हम 2। 2 का मतलब है इसका 2 ही फैक्टर होता है, एक 2 एक अपने आप से, एक 2 और एक अपने आप से। यानी कि जब आप 2 का फैक्टर करेंगे मेरे भाई तो 2 गुना 1 होगा। ये देखिए एक 2 है और एक 1 है, एक अपने आप से कट रहा है और एक से कट रहा है। इसके अलावा कोई और है? किसी और टेबल में 2 आएगा? नहीं आएगा मेरे भाई, एकदम नहीं आएगा। आप ध्यान से समझिए। अब बात करेंगे हम सबसे छोटी भाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या। एक बात बताइए आप, जो संख्या का 2 से अधिक फैक्टर है उसको कहते हैं भाज्य। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 4। 4 का मतलब देखिए तो 2 गुना 2, और 1 में तो आता है 2 से अधिक फैक्टर होगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, इसका फैक्टर हम इसे लिखते हैं 4 गुना 1 4, 2 गुना 4, 1 गुना 4, मोर देन 2। 2 से अधिक गुणनखंड जैसे ही हो गया इसका मतलब है ये क्या है? ये बाबू आपका ये भाज्य संख्या है, ठीक है। और ये क्या है? अभाज्य संख्या है। और आपको कभी कभी सवाल आता है ऐसा कि एक भाज्य और एक अभाज्य का मौसो क्या होगा, एक भाज्य और एक अभाज्य का एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा। अगर आपको यही पता ना रहे कि कौन सी संख्या भाज्य है कौन सी अभाज्य, तो आप नहीं कर पाएंगे, गारंटी। बहुत बच्चे आ जाते हैं, पूछते हैं बताओ आप भाज्य संख्या सबसे छोटी, तो कहेगा 2, पूछे अभाज्य संख्या तो कहेगा 1। तो ये आपका गलत है, आप इस बात को अच्छे से समझिए। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा गुणनखंड करेंगे और उसको कैसे एक्सप्रेस करके इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए 120 का अभाज्य गुणनखंड, तो जो बच्चा अभाज्य गुणनखंड नहीं जानते हैं ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ इतना करना होता है कि आप सबसे पहले देखिए कि किससे भाग लगेगा। आपको कोशिश करना 2 से भाग देना है, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, ऐसे ही। ये 0 है बउआ, 2 से भाग लगेगा, इसमें अवश्य लगेगा। 2 से दे आप 60, फिर 2 से दीजिए, छोड़ के ना जाइएगा क्लास में तो गड़बड़ आ जाएगा सब। तो आपका जो है 398, 400 प्लस का रिकॉर्ड अपने अगल बगल तोड़ने के लिए सोचना पड़ेगा बच्चा। चलिए ध्यान से, बच्चा पार्टी सब ध्यान दीजिए इधर। 3 पचे 15। तो ये बात बताइए आप 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 पंचा 120। तो 120 का जो बउआ गुणनखंड है, 120 का जो गुणनखंड है वो कैसे होगा? तो होगा सर 2 का पावर 3 गुना 3 गुना 5। ये हमारा हो गया गुणनखंड। कहने का मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। ध्यान से देखिए, एकदम आप आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। आपको समझाना मेरा उद्देश्य है और समझना आपका काम है। नहीं समझेंगे हम 10 बार समझाएंगे लेकिन सिखा के छोड़ेंगे। इतने सारे बच्चे जब समझ रहे हो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास, तो आप भी समझेंगे। ऐसा नहीं कि आप नहीं समझेंगे। कोई बच्चा कमजोर या तेज नहीं होता है, मन में आप एक धारणा बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप जुड़ जाइए हमारे साथ, बिना किसी खर्च की शानदार तैयारी होगी आपके साथ, बस इतना आप जानिए। चलिए अब इस पे हमें क्या करना है, इस पे बउआ हमें क्या करना है? करना यही है मेरे भाई, इसमें अब एलसीएम और एचसीएफ सीखना है। क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ सीखना है। एक बात तो आपको बता दिए हम अभी तुरंत कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी को हम कहते हैं गणित का यानी अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक्स, ठीक है। अब एक सवाल आ रहा है यहाँ पे मेरे भाई, सवाल देखिए, सवाल देखिए, अब सवाल देखिए इधर, 1 मिनट। चलिए, किसी का फोन आ गया तो बाहर देखिए। देखिए प्रश्नावली
निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अब देखिए हमारा यह एक्सरसाइज 1.2 का सवाल है। सवाल आप लोग गौर से देखिए, पढ़िए, समझिए और फिर अब हम बनाएंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अब चलेंगे हम लोग इसको बनाने के लिए सीखेंगे। हम अगर एक सवाल बनाते हैं तो आप भी बनाइए हमारे साथ, कम से कम आपसे भी बनना चाहिए। सीखने का उद्देश्य ये होता है, ये नहीं बना रहे हैं सर बना दिया और आपसे नहीं बन रहा है तो काम नहीं चलेगा। अगर आपको सीखना है, टारगेट आपका कुछ है, आप समझ जाइएगा आपको मेहनत करना पड़ेगा। हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस। अब चलिए 2 से इसको भाग कर देते हैं हम। 2 से 70 आपको सिखा रहे एकदम बच्चा की तरह। 2 से 35, 5 से 5 7 35 हो गया। 140 को होगा क्या लिखे आप? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। कहने का मतलब 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7। ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड किसका? 140 का। और उसको हम लिख दिए गुणनफल के रूप में। किसी को कोई दिक्कत अगर है तो बताएंगे, नहीं ना? कहीं भी जरा सा दिक्कत हो तो जरूर पूछिए, जितनी बार हो उतनी बार पूछिए। और जो सबसे जिनको लगता है हम बहुत कमजोर हैं, ऐसा कोई होता नहीं, आप मेहनत नहीं करते इसलिए। अगर कमजोर हैं तो खूब मेहनत करिए, इसको बनाइए, समझिए और आपको हम सिखाएंगे गणित, टेंशन मत लीजिए आप। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमने 1.2 का एक पहला सवाल था, हम आपको अभी ऐसे सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे जो भी नहीं बने आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि ये सवाल इस एक्सरसाइज का नहीं बना, हम बना देंगे आपके लिए, समझा देंगे आपको। लेकिन आपको कोई तब तक नहीं सिखा सकता जब तक आप सीखना नहीं चाहते हैं, ठीक है? तो हम कह रहे हैं मेहनत करिए, आप सीख जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने 140 को कैसे तोड़ा। अब आइए यहाँ पे अपना विषय वस्तु पे। 2 से भाग दिया हमने 70 आया, 2 से भाग दिया क्या आया? 70 आया। फिर 2 से भाग दिया क्या आया? 35 आया। फिर 2 से दिया, यहाँ पे नहीं लगेगा, 5 है, 2 से नहीं लगने वाला है। फिर हमने किससे दिया? 5 से दिया, 5 सत्ते 35। इट मीन्स कि इसका जो गुणनफल है 2 दूना 4 पंचे 20 सत्ते 140, ये एकदम आपका सही है, कोई काट नहीं सकता, एकदम सही। आप देख लीजिए गुना करके, कहीं दिक्कत जरूर पूछिए। अगर दिक्कत नहीं हो तो एकदम शानदार चलते रहिए हमारे साथ, आपको चरेबेती चलते चलना, रुकना नहीं है। इसको हम मिटाते हैं, 2 नंबर के सवाल को देखते हैं। एकदम हम जितना बना दिए अगर आप उतना भी कर लेते हैं, आपको कहीं से किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे को हमने देखा कि जो कुछ मतलब आता नहीं था उनको मैथ में, लेकिन जब पढ़ना शुरू किया हमारे साथ तो बहुत 87 89 स्कोर किया बिहार बोर्ड के एग्जाम में पिछले साल। अब इस बार का तो रिजल्ट आया नहीं अभी, तो हम ये बता रहे हैं आपको 290 तक पहुंचा सकते हैं आप। मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। अब यहाँ 2 से दीजिए, 2 सत्ते 14, 1 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दीजिए 39, फिर अब 2 से देखिए 9 है, 2 से नहीं लगेगा, 9 में 2 से भाग नहीं लगेगा। सर हम क्या करेंगे? 3 से देंगे 13। तो हमारा जो फैक्टर हुआ क्या हुआ? 2 दूने 4 तिया, यहाँ पे 2 दूना 4 तिया 12 गुना 13 156। आप कह सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। एकदम आराम से समझिए बिना किसी टेंशन के। क्या आपको समझ में आया? अगर आप समझ पा रहे हैं तो जरूर एक बार कमेंट करिए यस सर। वीडियो देखने के बाद, लाइव क्लास तो है नहीं, वीडियो देखने के बाद जरूर आप एक बार कमेंट करेंगे सर हाँ हमने देखा, हमको अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आया वो भी बताइए। इन हम नहीं कर रहे हैं आपको समझ में ही आ जाए, नहीं समझे तो जरूर एक बार पूछिए, यहाँ नहीं समझे फिर से आपको एक सवाल बता देंगे, ठीक है? चलिए तो यहाँ तक हमने समझ लिया, आगे 2 नंबर का भी सवाल एक हम करवा देंगे आपको। तो इसमें 2 सवाल और बच गया। आपके पास किताब होगा, किताब निकालिएगा, एक्सरसाइज में जाइएगा एनसीईआरटी और फिर देखिएगा वहां पे 2-3 सवाल और है, इस तीनों का फैक्टर आप करेंगे, ठीक है?
कहेंगे तो हम एक बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सीख गए तो खुद बनाएंगे। मछली पकड़ने से अच्छा होता है आपको पकड़ने के लिए सिखा दिया जाए। पकड़ के दे देंगे तो जितना देंगे उतना ही रखिएगा। अगर आप सीख लेंगे तो 1000 सवाल बना सकते हैं इस टाइप का, जरूर बनेगा और आपसे बनेगा, इसकी गारंटी है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। चलें भाई, चलिए अभी थोड़ा सा और वीडियो को हम बढ़ाएंगे, उसके बाद जो है फिर ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि देखने वाले परेशान हो जाते हैं कि इतना कौन देखे। लाइव क्लास भी शुरू किया जाएगा अब होली के बाद, उसमें हम लोग चलेंगे अच्छे से। जैसे पहले क्लास चलती थी, इधर से थोड़ा सा तबीयत खराब था इसलिए परेशान हो गए, रिजल्ट ये सब सबको तंग कर दिया। और आपको दिखाना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ऐसे हम बोल रहे हैं, आपने बोलिए LCM कहिएगा। कोई भी दो संख्या है सर A और B, थोड़ा सा जान लीजिए फंडामेंटल कंसेप्ट। ये LCM ऑफ AB और ये गुना होगा HCF ऑफ AB। आपको थोड़ा सा बताते चले कि जो भी कोई भी दो संख्या आप लेंगे, उनका जो LCM होगा और उनका जो HCF होगा, दोनों को गुना करने पर उतना ही आएगा जितना उस संख्या का गुणनफल होगा। नहीं समझे? चलिए फिर से एक बार समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दो संख्या लिया 2 और 4, समझिए बात, और इसका हम LCM निकालेंगे। 2 4 का क्या ले लेंगे? कोई भी दो संख्या लिया हम LCM इसका लेते हैं 2 4 का 4, HCF ले लेते हैं 2। और हमको क्या करना, देखिए 4 दूना 8, यहाँ पे 2 चौके 8 बराबर आया। यही चीज कह रहा आपको कि दिखाना है। तो चलिए हम दिखाते हैं। एक चीज याद रखिएगा, ये जो कंसेप्ट है इससे आपका बहुत सारा सवाल अभी बनने वाला है। इसको दूसरे तरीके से देखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉस गुना मॉस। वही LCM HCF हिंदी में लिख दिए, हिंदी वाले विद्यार्थी। कोई पहले बाद लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुना में HCF पहले लिखिए, LCM बाद लिखिए, LCM पहले लिखिए, HCF बाद लिखिए, गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चले अब सवाल हम लोग करेंगे। ये देखिए जो हमारा सवाल है सर 26 और 91। यही चीज निकालना है। पहले तो दोनों का आप LCM HCF निकालिए। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे। 26 का 2 गुना 13, 91 को लिखेंगे 7 गुना 13। अब देखिए यहाँ पे HCF क्या होगा बउआ, जो दोनों में है 13, और LCM क्या होगा, LCM क्या होगा 2 गुना 7 गुना 13, ठीक है। तो 13 सते 91, 91 गुना 2 182, 182। आप और भी तरीका से निकाल सकते हैं। HCF के लिए जो तरीका है क्या है कि दोनों में जो कॉमन है उसी को लेते हैं। इतना तो पता है, दोनों में जो हाईएस्ट नंबर आया हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सब बचपन में भी पढ़े हैं, ले लिए। अब LCM में क्या करते हैं, जो हाईएस्ट मैक्सिमम घात है उसको तो लेना ही लेना है, और जो नहीं भी आया सबको लेके गुना कर देना है। तो 13 तो आया हुआ है, 13 ले लिए, 2 ले लिए 7। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं 26 गुना 91, तो उसे दीजिए 13, नहीं कटेगा, 13 दीजिए, 13 दूना 26, 13 सत्या 91, वही आया। अब देखिए इसको हम चेक करते हैं। इस पे बैठाइए दो संख्याओं का गुणनफल। 26 गुना 91 बराबर करते हैं, देखते हैं ये है 13 गुना 182। ये 26 91 तो संख्या था, और 26 91 का HCF आया 13, LCM आया 182। अब करते हैं हम लोग 26 गुना 91, थोड़ा सा साइड में रफ कर लेते हैं।
6 1 6 2 2 नचा के 54 हाथ रहल कितना 5 9 2 18 5 23 6 6 23 66। अब 182 गुना 13 भी कर लेते हैं। बराबर है। क्या सीखे? सीख गए आप। जो संख्या दी हुई है उसका आप क्या करेंगे? सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? दोनों संख्याओं को गुना करेंगे, और फिर क्या करेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल अगर बराबर आ जाए तो सवाल आपका बन गया। वही तो दिखाना है। 3 सवाल है, तीनों को आप लोग करेंगे। 2 नंबर तक हमने समझाया आपको, आप यहां तक करें, उसके बाद फिर आगे चला जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।